देखिए, इस वीक का सेक्टरल आउटलुक का वीडियो थोड़ा लेट पब्लिश हो रहा है, ठीक है? तो थोड़ा-सा मैं कहीं बिज़ी हो गया था। तो देखिए, चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। फिर एजुकेशन विद संतोष में हम अपना सेक्टरल आउटलुक का देख लेते हैं। देखिए, ये जो कमिंग वीक है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है फॉर द अपकमिंग टाइम, ठीक है? ये जो वीक है, यही डिसाइड करेगा कि आने वाला कुछ समय, कुछ महीना, कुछ सप्ताह कैसा परफ़ॉर्म करेगा हमारा शेयर मार्केट, ठीक है? तो इस वीक में हमें बहुत कोशिश करने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हुई हैं और नेगेटिव तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो हो सकता है कि इस वीक मार्केट इसको पॉजिटिव लेने की कोशिश करे, ठीक है? तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हुआ था कि हमारे आरबीआई ने फ्राइडे को रेट कट किया था, ठीक है? 25 पॉइंट बेसिस का रेट कट किया था, तो उसका एक प्रभाव हमको इस वीक देखने को मिल सकता है। देखिए, रेट कट करने से हमारे जो इकॉनमी में एक लिक्विडिटी आती है, पैसे का प्रवाह बढ़ जाता है, लेकिन इसका एक नेगेटिव ये होता है कि आपने रेट कट क्यों किया? बेसिकली रेट कट तब करते हैं जब हमको इकॉनमी में स्लो डाउन दिखता है कि हमारी जीडीपी स्लो है, तो हम रेट कट करते हैं जिससे कि मार्केट में पैसे का प्रवाह बढ़ जाता है और हमारे मार्केट को हमारी अर्थव्यवस्था की चक्की चलती है, ठीक है? एक दूसरा प्रभाव इसका इसलिए होता है ये भी पड़ता है कि हमारी जो बैंकिंग का ग्रॉस मार्जिन होता है वो श्रिंक करता है, क्योंकि अब उनको लोन सस्ता देना पड़ेगा। लोन सस्ता देने के लिए अब उनको अधिक डिपॉज़िट को मेंटेन करते हैं तो उनका लोन सस्ता होगा और डिपॉज़िट सेम होगा। तो जैसे कि एफडी पे हम उनको ब्याज देते हैं अपने कस्टमर्स को 7% का, तो यदि वो सेम रहेगा तो लोन सस्ता होगा तो उनका ग्रॉस मार्जिन प्रभावित होगा। तो यह बैंकिंग सेक्टर के लिए एक नेगेटिव होता है, ठीक है? तो आने वाला वीक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि ये वीक पॉजिटिव रहा तो आने वाला कुछ दिन, कुछ समय हमारा क्या होगा, बुलिश हो सकता है, ठीक है? और यदि ये नेगेटिव रहा तो फिर नेगेटिव सेंटिमेंट तो इंटैक्ट है। और आने वाले समय में इस महीने की 12-13 तारीख को बहुत सारे डेटा जाने वाले हैं, जैसे हमारा सीपीआई का डेटा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा है और बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। इस सब पे भी मार्केट अपना रिएक्ट करेगा, ठीक है? और इस आरबीआई के रेट कट में हमारे गवर्नर संजय मल्होत्रा जी ने एक लाइन बहुत अच्छी बोली थी, शायद इसका बहुत बड़ा मार्केट में प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा था कि हाँ, इंडिया में पोटेंशियल है कि कमिंग फाइनेंशियल ईयर में यह 7% की जीडीपी से ग्रो कर सके, ठीक है? या कर सकता है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्री है, ठीक है? अब देखते हैं मार्केट इसको कैसे बिहेव करता है। तो चलिए वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, बस इतना कह रहना है कि ये जो वीक है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वीक जैसा परफॉर्म करेगा आने वाला समय भी वैसा ही परफॉर्म करेगा। और जो हमारे दिल्ली का इलेक्शन हुआ है, बीजेपी ने इसको विन किया है, तो ये मार्केट के लिए भी एक अच्छी बात है, क्योंकि मार्केट को अब जो इंडिया की कैपिटल है वहाँ पर भी बीजेपी का गवर्नमेंट आ जाएगी, तो एक स्टेबल गवर्नमेंट इस कंट्री को मिला है जो शायद एक पॉजिटिव मूवमेंट क्रिएट करने की कोशिश करे। तो निफ्टी, आइए अपना सेक्टर आउटलुक देखते हैं। फिर निफ्टी कैसा परफॉर्म करेगा। निफ्टी के लिए मेरा व्यू है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों बुलिश हो सकते हैं, लेकिन निफ्टी 24,000 के ऊपर 24,000 पे एक बार हर्डल लेने की कोशिश करेगा, ठीक है? हो सकता है कि ये 24,000 के आसपास ये पूरा वीक ये बिता दे, तो वैसे ही हम अपना परफॉर्म करेंगे। और और कुछ इम्पोर्टेंट में जैसे हम आईटी देख लेते हैं, तो आईटी के लिए तो मेरा व्यू रहेगा नेगेटिव के लिए कि शायद आईटी नेगेटिव परफॉर्म करें, क्योंकि लास्ट फ्राइडे को पैसा हमारी जो इंडियन करेंसी है थोड़ी स्ट्रांग हुई थी, लगभग 30-35 पैसे के आसपास स्ट्रांग हुई थी। तो यदि हमारी करेंसी स्ट्रांग होगी तो ये आईटी के लिए थोड़ा सा नेगेटिव होता है, तो हो सकता है आईटी नेगेटिव परफॉर्म करे। और देखिए, वैसे हम बोले तो सारे इंडाइसेस के लिए ना ये वीक बहुत इम्पोर्टेंट है। सारे इंडाइसेस को इस वीक को हमें सिर्फ जज करना चाहिए, फिर भी एक हम मोटा-मोटी अपना देख लेते हैं। और फार्मा के लिए तो हम बोले तो फार्मा हमारा साइडवेज टू बुलिश मूव रख सकते हैं। फार्मा हो गया, एनर्जी सेक्टर हो गया, ऑयल एंड गैस हो गया, ये सब हम साइडवेज टू बुलिश मूव अपना रख सकते हैं, ठीक है? और एफएमसीजी देखिए इस वीक बहुत ज़्यादा करेक्ट हुए हैं, तो इस वीक मेरा एंटिसिपेट ये है कि मार्केट इसमें थोड़ा पॉज लेने की कोशिश करेगा, ठीक है? तो एफएमसीजी में बुलिशनेस आएगी कि नहीं आएगी ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन मार्केट यहाँ से फर्दर फॉल के लिए इसे अब यहाँ पे एक बार रुकना पड़ेगा। और
ठीक है, और कोई इम्पोर्टेंट सेक्टर तो रहा नहीं है, सारे सेक्टर तो हमने कवर कर लिए हैं। और एक सेक्टर मेटल है, तो मेटल में एक बुलिश मूव हमको दिख रहा है कि शायद इसमें एक बुलिशनेस आ सकती है, क्योंकि इकॉनमी में पैसे का प्रभाव बड़ा है, तो लोग हो सकता है कि मेटल पे अपना खर्च करें। तो मेटल और इंफ्रा वगैरह सेक्टर पे थोड़ा एक बुलिशनेस हमको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो शॉर्ट से रखते हैं, और कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें डिस्कस करने को। अब जैसा भी होगा आज शाम को हम लोग अपना से वो मैक्रो एनालिसिस में देखेंगे। ठीक है, निफ्टी के प्रोडक्शन में, और अपना उस शाम के वीडियो में देखेंगे क्या डिटेल्स रहेगा, उसको हम कवर करते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू।